सुचित्रा सेन विदेश में अवार्ड पर पाने वाली भारतीय पहली अभिनेत्री थी। उनका असली नाम रोमा दास गुप्ता था। 1952 में आई बंगला फिल्म सारे चतुर उनकी पहली फिल्म थी। 1963 में सुपरहिट फिल्म सात पाके बांधा के लिए उन्हें मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक्ट्रेस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद इसी कहानी पर 1974 में हिंदी में कोरा कागज बनी। 1955 में आई देवदास से उन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया और उन्हें 1972 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पवना जिले में हुआ था। सुचित्रा सेन के पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता था। वे एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे। सुचित्रा सेन 3 भाई और 5 बहनों में 5वें नंबर पे थी। उनकी मां का नाम इंदिरा था। उनका बचपन में घर का नाम कृष्णा था, लेकिन जब उनके पिता हाई स्कूल में भर्ती करने गए तो नाम लिखवाया रोमा दास गुप्ता। सुचित्रा सेन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पवना से ही की थी। इसके बाद वे इंग्लैंड चली गई और समरविले कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन किया। और इसके बाद जब उनका पहली बार स्क्रीन टेस्ट हुआ तो नीतीश रॉय नामक सहायक निर्देशक ने नया नाम दिया सुचित्रा। 1947 में कलकत्ता के बॉर एट लॉ आदिनाथ सेन के बेटे दीवानाथ सेन के साथ सुचित्रा की शादी कर दी गई। शादी में दहेज नहीं मांगा गया था। यह उस समय की एक अनहोनी घटना थी। पति दीवानाथ से अच्छे संबंध ना होने के कारण वे अमेरिका चले गए। 1969 में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद सुचित्रा ने कभी शादी का नहीं सोचा। बेटी मुनमुन की परवरिश कर उसे अभिनेत्री बनाया। आज उनकी 2 ग्रैंड डॉटर रिया सेन और रायमा सेन फिल्म अभिनेत्री हैं। पति दीवानाथ ने ही सुचित्रा को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुचित्रा ने पहली फिल्म शेष कोठाई में काम किया था, जो आई थी 1952 में, मगर आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उनकी दूसरी फिल्म 7 नंबर कैदी में वे समर रॉय के साथ दिखाई दी। तीसरी फिल्म 74.5 से उत्तम कुमार का साथ मिला, वो 20 साल तक चला। सुचित्रा सेन ने 1955 में विमल रॉय की हिंदी फिल्म देवदास में उन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके साथ दिलीप कुमार थे। दिग्गज उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी का कोई नहीं भूल सकता है। दोनों ने 1953 से लेकर 1975 तक 30 फिल्मों में साथ काम किया। 1959 की बंगाली फिल्म दीप जलवे जाई को सुचित्रा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। 10 साल बाद यह फिल्म हिंदी में बनी थी, जिसमें सुचित्रा वाला रोल वहीदा रहमान ने किया था। 1975 की फिल्म आंधी में सुचित्रा का रोल इंदिरा गांधी से प्रेरित बताया गया था। सुचित्रा ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। हालांकि सुचित्रा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं चुनी गई, लेकिन फिल्म के उनके साथी कलाकार संजीव कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर बन गए। उनकी बेटी मुनमुन सेन भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए बंगाली फिल्मों के साथ हिंदी फिल्मों में भी आई। लगभग 25 साल के अभिनय करियर के बाद उन्होंने 1978 में बड़े पर्दे से ऐसी दूरी बनाई कि उन्हें लाइमलाइट से खुद को बिल्कुल अलग कर दिया। सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और अग्नि परीक्षा, देवदास, 7 पाके बंधा जैसी यादगार फिल्में की। हिरिनी जैसी आंखों वाली सुचित्रा 1970 के दशक के अंत में फिल्म जगत को छोड़कर एकांत जीवन जीने लगी। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की ग्रेटा गावरे से की जाती थी, जिन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। कानन देवी के बाद बंगाली सिनेमा की कोई अन्य नायिका सुचित्रा की तरह प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाई। श्वेत शाम फिल्मों के युग में सुचित्रा के जबरदस्त अभिनय ने उन्हें दर्शकों के दिलों की रानी बना दिया था। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि दुर्गा पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाओं के चेहरे सुचित्रा के चेहरे की तरह बनाए जाते थे। सुचित्रा सेन पहली बंगाली अभिनेत्री थी जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता।
उन्होंने 1963 के मास्को फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म सात पांके बांधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। 1972 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार बंगो विभूषण से सम्मानित किया गया। सुचित्रा सेन मधुमेह नामक रोग से पीड़ित थी, जिसके चलते सुचित्रा सेन की 17 जनवरी 2014 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। जीते जी लीजेंड बन गए देवानंद की पहली फिल्म गाइड का एक डायलॉग है, ये जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो ना क्या आलम होता है। उनका ये डायलॉग सिल्वर स्क्रीन की जिंदगी पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ जब एक्ट्रेस की शोहरत का खुमार चढ़ता है तो सातवें आसमान पर होता है, लेकिन जब उतरता है तो उन्हें लोगों की निगाहों से इतनी दूर ले जाता है कि वो खुद को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। पिछले दिनों जब अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस सुचित्रा सेन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई तो एक बार फिर फिल्मी दुनिया की इस हकीकत का सामना हुआ। आज की पीढ़ी भले ही उन्हें राइमा या रिया सेन की नानी के तौर पर जाने, लेकिन वह भी क्या जमाना था जब सुचित्रा सेन एक सनसनी थी। पहले बंगला फिर हिंदी फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें अपने दौर का सिरमौर अभिनेत्री बना दिया था। बंगला फिल्मों के पहले सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी लगभग 2 दशक तक चली। सिल्वर स्क्रीन पर कोई रोमांटिक जोड़ी शायद ही इतनी लंबी चली हो। 1952 में फिल्म शेष कोथाई से अपना फिल्मी सफर करने वाली सुचित्रा पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें अपने अभिनय के लिए किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा गया था। 3 दशक के अपने लंबे करियर में उन्होंने लगभग 52 बंगला और 7 हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की। हिंदी फिल्मों में विमल रॉय की देवदास की पारों को सुचित्रा ही जीवंत कर सकती थी। बाद में गुलजार की आंधी में भी उन्होंने उतना ही जीवंत अभिनय किया था। इसे इंदिरा गांधी के निजी जीवन पर बनी फिल्म माना गया। बंगला फिल्म में सात पांके बांधा, अग्निपरीक्षा, सप्तपदी, दीप फिल्में देने वाली सुचित्रा को अब अभिनय की दुनिया में अब कुछ साबित नहीं करना था। लेकिन 70 के दशक के आखिर में आई उनकी बंगला फिल्म प्रणय पौष फ्लॉप क्या हुई। उन्होंने अपने लाखों फैन की नज़रों से दूर एकांत जीवन अपना लिया। अपने करियर के चरम पर सब कुछ छोड़ दिया। सुचित्रा ने जो एकांत अपनाया था उसकी भी एक इम्तिहान थी। उन्होंने बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया था। बेहद कम खाना, संकरे बिस्तर में कड़े गद्दे पर सोना और सूती की साड़ी पहनना, धार्मिक संगीत सुनना और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। उन्होंने अपनी दुनिया एक फ्लैट के अंदर समेट ली थी, बाहर के लोगों से बिल्कुल कटा हुआ जीवन। बेटी मुनमुन सेन का परिवार अगले अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन बेटी, दामाद और नातिनों राइमा सेन और रीमा सेन को भी उनसे मिलने की इजाज़त लेनी पड़ती थी। कहते हैं कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन के भरत महाराज के संपर्क में आकर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। सुचित्रा को 1978 के बाद सिर्फ एक बार घर से निकलकर सार्वजनिक जगह पर देखा गया, जब वे भरत महाराज की मृत्यु पर नंगे पांव चलकर बेलूर मठ पहुंची थी। उनके नज़दीकी सहयोगी और उन पर किताब लिख चुके गोपाल कृष्ण नारायण का कहना है कि सुचित्रा चाहती थी कि दुनिया उन्हें उसी तरह याद रखे जैसा वह खुद को फिल्मों में दिखाती थी, और इसमें वे सफल भी रही थी, ठीक हॉलीवुड की ग्रेटा गार्बो की तरह। गार्बो ने भी इसी तरह चमक दमक के बीच फिल्मी ग्लैमर को अलविदा कह दिया था। सुचित्रा की नातिन राइमा सेन कहती है कि उनकी नानी कभी कभार घर से निकलती थी, लेकिन पूरी तरह छिपकर। उनका 3/4 चेहरा ढका होता था, आंखों पर काला चश्मा होता था, फिर भी लोग उन्हें पहचान लेते थे। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि सुचित्रा को कौन सी चीज़ सक्रिय जीवन से दूर ले गई, लेकिन इतना तय था कि उनकी निजी जिंदगी की उथल पुथल में इसका अहम रोल था। उनके पति बुरी तरह शराब और जुआ के आदी हो चुके थे। सुचित्रा ने उनसे दूरी बना ली थी। सुचित्रा ने खुद को जिस तरह एकांत में ढाल लिया, वैसे उदाहरण उनके बाद भी दिखे। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने अपने ग्लैमर का नशा उतरते देखा और खुद को समेट लिया था। नलिनी जयवंत,
प्रिया राजवंश, परवीन बॉबी, मीना कुमारी से लेकर साधना ने भी ऐसी ही जिंदगी अपना ली थी। यह वह दौर था जब इन अभिनेत्रियों की कोई समांतर जिंदगी नहीं थी। इनका जिक्र सिर्फ गॉसिप पत्रिकाओं में होता था। नरगिस जैसी इक्का दुक्का अभिनेत्रियां ही कुछ हद तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय दिखी। टीवी पर अभिनय की दूसरी पारी के मौके नहीं थे। ना ही इन अभिनेत्रियों में सार्वजनिक जीवन के प्रति इतना रुझान दिखता था। वे अपने आसपास रचे गए आभा मंडल की शिकार होकर रह गई। बॉलीवुड मर्दों की दुनिया थी और ज्यादातर अभिनेत्री इस वर्चस्व को तोड़ नहीं पाई। कोई किसी अभिनेता की प्रेमिका बनकर चली गई तो किसी ने अपनी तमाम हसरतों को गला घोटकर किसी डायरेक्टर का दामन लिया था। वैसे अभिनेताओं और निर्देशकों का साथ पकड़ा जिनकी कई शादियां हो चुकी थी और जो कई बार परिवार उजाड़ चुके थे। इन अभिनेत्रियों के बाद की पीढ़ी ने अपनी जिंदगी को कई ज्यादा सधे अंदाज में जिया। जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, पद्मिनी कोल्हापुरी, टीना मुनीम और पूनम ढिल्लों जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी दूसरी पारी को संतुलित बनाए रखा। उन्होंने वक्त से तालमेल बिठाते हुए फिल्मों और टीवी में अभिनय किया, विज्ञापन किए, परिवार बसाया, राजनीति में सक्रिय रही और सार्वजनिक जीवन के दूसरे मंचों पर खुद को व्यक्त किया। उन्होंने ग्लैमरस की दुनिया की हकीकत को अच्छी तरह समझा। सुचित्रा सेन जैसी कहानी ग्लैमर की दुनिया में आम है। फिल्म अभिनेता या अभिनेत्रियां अपने अच्छे दिनों की छवि का टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे अपने इर्द गिर्द ऐसी आभासी दुनिया बना लेते हैं जिनसे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह आत्ममूर्तता की स्थिति है, उन्हें सुचित्रा जैसी हालत की ओर ढकेलती है और वे जिंदगी भर इस आत्ममुक्त छवि का सलीब होती रहती हैं। आज जब सुचित्रा सेन अस्पताल में अपनी मौत से जूझ रही थी तो उनकी करुण छवि उदास कर देती है। सुचित्रा सेन का कहना था कि मरते दम तक कोई उनका चेहरा ना देख पाए और ये हुआ भी। जब उनकी मौत हुई तब भी उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा।